जो जेनजीज क्राउड है या फिर जो यूथ ज्यादा अग्रेसिवली कुकी जैसे प्रोडक्ट के पीछे भागता है वो टियर 1 सिटी में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टियर 1 में ही सिर्फ आपको जेनजीज मिलेंगे, टियर 2 में भी एक्चुअली जेनजीज मिलते हैं। इनफैक्ट टियर 2 सिटीज में स्पेंडिंग पावर इज हाई। एक ब्रांड आया था काफी पहले, द कुकी मैन, अभी शायद वो है भी नहीं इंडिया में। व्हाट डू यू थिंक डिड नॉट वर्क फॉर देम? मैं 12 साल की थी, मेरे बुआ के वहाँ मैं गई थी एंड दे टुक मी टू द मॉल बिकॉज इट हैड जस्ट ओपनड अप। जब मैंने वो चॉकलेट चिप कुकी खाई मुझे पसंद ही नहीं है। जैसे हमने मोमो को किया, अब हमने उसको फ्राई भी कर दिया, ठीक है, उसको पैन फ्राई कर दिया, डीप फ्राई कर दिया, उसके अंदर मसाले डाल दिए बहुत सारे। तो डू यू थिंक देयर इज अ वे कि हम कुकी को भी वैसे कर सकते हैं? लास्ट ईयर हमने होली में नान कटाई कुकीज, जिंजर ब्रेड कुकीज, ड्राई फ्रूट कुकीज वो सब लॉन्च किए थे। इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। बहुत सारे ब्रांड्स जो बाहर के हैं वो इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, राइट? सबवे हो गया, KFC एंड व्हाटएवर। द कुकी कंपनी ऐसा ब्रांड हो सकता है जो ग्लोबल जा सकता है। क्यों नहीं? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अब्रॉड भी। इनफैक्ट यहाँ की काफी सारी ऐसी रेस्टोरेंट्स है जो यहाँ सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करके फिर वो दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो भी है। Why should someone take or why should I take franchisee of the cookie company? ऐसा क्या है इसमें खास? आज हमने इस कॉन्वर्सेशन में शित्ती से जाना है कि कैसे उन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी जॉब परस्यू करी और उसके बाद द कुकी कंपनी स्टार्ट करी। क्यों उन्होंने यूएसए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और इंडिया में एक बिजनेस स्टार्ट करा है। शित्ती ने हमें रीजन बताया कि क्यों लेटली ऐसा हुआ था कि फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है, पर वो अब रीइंस्टेट हो रहा है फिर से। कैसे वो अब कुकी कंपनी को एक फ्रेंचाइज मॉडल में लेके जा रहे हैं, क्या क्या सपोर्ट वो आपको दे सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या मार्जिन, क्या एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहेगी आपके प्रोडक्ट की और क्या ROI रहेगा। तो ये सब कॉन्वर्सेशन हमने कवर की है द बिज ब्रेन शो में। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो। So since you graduated from Harvard College, right? So why cookie company? Why did you start cookie company and why in India and not in US? मुझे जितना समझ आता है कि US में already एक established market है cookie की, right? और India is still growing. Cookie concept is comparatively a very new concept for India, है ना? So why did you offer India and not USA? Because आप वहाँ पर already थे. You must have known the market a little better there, right? So why India and why did you start the cookie company right after graduating from Harvard College? गेटिंग इनटू फूड बिजनेस वो पहले से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट या तो कैफे खोलना है। बट लाइक इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है दैट यू वांट योर किड्स टू परस्यू अ प्रोफेशनल डिग्री, राइट, अकाउंटिंग, लॉयर, और उसके बाद दे लीव यू फ्री कि अब आपने प्रूव कर लिया है, अभी आपको जो करना है वो कर सकते हो। मेरी स्टोरी भी वैसी ही कुछ है। आई एम एन अकाउंटेंट बाय नेचर। मेरी 7-8 साल का सिर्फ फाइनेंस में एक्सपीरियंस है यूएस में एंड मेरी डिग्री भी अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में ही रही है। सो आफ्टर परस्यूइंग माय करियर इन फाइनेंस आई रियलाइज दैट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम आई स्विच गियर्स बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग द फुलफिलमेंट जो जॉब से मिलती है, वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही थी एंड आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर दैट राइट पर्पस फॉर माई सेल्फ। एंड उसी टाइम पे 2017 में मेरे हस्बैंड एंड आई हैड डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया आफ्टर 10-13 years of spending time in US. तो उस टाइम पे जब हमने यहाँ शिफ्ट हुए तो I saw a big gap in the cookie market. The only cookie I could find here very similar to something I used to have in US was in Subway. Yeah. So I found that this could be a really good opportunity for us. Right. Secondly, why cookie business? Because America, Australia, UK में already cookie एक cult product हो चुका है. Right. And the trend was growing upward. It's become a $1 billion business only in America. Seeing the trends of other products, right. India is always following the Western culture, right. in that aspect. Correct. And seeing the new youth of India, we're seeing that the taste palette is very receptive to new products, right, new Western products. So of course, cookie was definitely the next thing, and rightly so. I decided about starting Cookie Co in 2018, and abhi 2024 mein almost every other bakery is selling a cookie in their menu. Correct. So I would say that we are in the right trajectory. Right. Why not US and why India? It's because we wanted to get the first mover advantage here. Right. US में already सबने कर चुके हैं वो. Correct. And we feel that the cost of doing business, the network you have in India is far better for us Indians. So then why unnecessarily rack our brains? Correct. वहाँ पे जहाँ पे already there are players. Right. We saw that there were very less players here in India, so we decided to open Cookie Co here.
Nice, nice. So suppose if we talk about the cost that is involved in opening a store like this in which we are sitting right now. So just for our viewers understanding, हम वडोदरा में हैं अभी, right? And I think this is your first store. Yes, that the we flagship store. Flagship store, correct. So अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितनी cost involved होगी अगर मुझे suppose ऐसा कोई store खोलना है तो? So आपको 250 स्क्वायर फीट का एक कुकी आउटलेट कुकी को का खोलना है तो आपको लगभग 17 lakhs का इन्वेस्टमेंट होता है इंक्लूडिंग द फ्रेंचाइज फीस एंड उसमें अपना AOV अराउंड 250 रुपीज है पर पर्सन का प्राइस. सो आपका महीने का 3 से 3.5 लाख का सेल हो जाता है उसमें. And how much is the margin that someone can make? 70%. 70% is the gross Gross margin. margin, yes. ठीक है. And if I talk about the net margin? Right now we're hitting at around 20%, ठीक है, which is a industry standard. अगर मैं 3 लाख रुपए की सेल करता हूँ तो I'll be able to make around 50 to 60,000 rupees per month, है ना? Yeah. Okay, makes sense. Now as you mentioned कि कुकी कंपनी ने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया है, राइट? तो आप कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया इंडिया में टारगेट कर रहे हो? इफ यू आर टारगेटिंग एनी टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटीज, कुछ ऐसा सोचा है आपने? व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स? सी हमने ऐसा सोचा है कि टियर 2 सिटी से स्टार्ट करना है. हमारे अभी तक 4 आउटलेट्स है, 3 कंपनी ओन्ड आउटलेट्स है, 1 फ्रेंचाइज आउटलेट है और तीन आउटलेट्स टियर 2 सिटी में है. ओके. इवन आवर फ्रेंचाइज आउटलेट इज इन टियर 2 सिटी. तो उससे बेनिफिट क्या है कि कंपटीशन लो होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज लो, सो आपका ROI जल्दी निकलता है. राइट. एंड इफ आई मे आस्क कि हम कुकी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? और हम केटर कर रहे हैं जेनजीज को यहाँ पर. सो डू यू थिंक कि दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी कि टियर 2 सिटीज के अंदर हम फोकस करें? व्हाट आई थिंक कि जो जेनजीज क्राउड है या फिर जो यूथ ज्यादा अग्रेसिवली कुकी जैसे प्रोडक्ट या वॉफल जैसे प्रोडक्ट के पीछे भागता है वो टियर 1 सिटी में ज्यादा है, राइट? सो डू यू थिंक व्हाट इज योर साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? सी टियर 2 सिटीज में कॉलेज गोइंग क्राउड तो होते ही है. करेक्ट. कॉलेज गोइंग क्राउड है, कॉल सेंटर्स, स्पेशली इन टियर 2 सिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर आल्सो सेटिंग अप देयर बेस इन टियर 2 सिटीज नाउ. राइट. लाइक बड़ौदा का ही एग्जांपल देखो, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल से लेके सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ सेट हो रही है. एंड ऑफ कोर्स हमारा एक बहुत बड़ा कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन भी है. सो ऐसा नहीं है कि टियर 1 में ही सिर्फ आपको जेनजीज मिलेंगे, टियर 2 में भी एक्चुअली जेनजीज मिलते हैं. इनफैक्ट टियर 2 सिटीज में स्पेंडिंग पावर इज हाई, Right. but supply of good brands is low. Right. So that is the reason why we want to target tier 2 cities. एंड बेसिकली टियर 2 सिटी में जो लोग होते हैं वो क्वालिटी ज्यादा क्रेव करते हैं, राइट? और उनको वो क्वालिटी एट प्रेजेंट नहीं मिल पा रही है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से वर्ल्ड हैज बिकम वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल. सो ऐसा नहीं है कि टियर 2 में रहने वाले को बाहर का कुछ आइडिया या नॉलेज नहीं है, राइट? इनफैक्ट टियर 2 सिटी वाले भी काफी ट्रैवल करते हैं एंड यू नो थिंग्स हैव बिकम वेरी एक्सेसिबल, इन्फॉर्मेशन हैज बिकम एक्सेसिबल. Right. सो दे हैव आल्सो बिकम वेरी वेल वर्स्ड एंड वेल अवेयर. Right. जब हमने कुकी को बड़ौदा में स्टार्ट किया था तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, मेरे मेंटर्स से, जो बोल रहे थे कि आई थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बाय स्टार्टिंग अ फर्म लाइक अ ब्रांड इन बड़ौदा व्हिच इज अ वेरी स्मॉल सिटी एंड यू नो वेरी डिफरेंट मार्केट देन अदर बिग सिटीज. राइट. बट मेरा पॉइंट यही था that अगर मेरा प्रोडक्ट बड़ौदा जैसे सिटी में चलेगा तो there is 100% chance that it will work in Nagpur, Ahmedabad, Surat, you know, and if we move to Pune, Jaipur, Right. other cities. Right. So this was actually a very good testament for us. एंड वेयर आर योर अदर स्टोर्स? एक तो बड़ौदा में है Baroda, Surat, Ahmedabad. और फ्रेंचाइज? Franchise is in Nagpur, Maharashtra. अच्छा. एंड हाउ ओल्ड इज दैट फ्रेंचाइज? About just 3 months old. 3 months old. Just And do you know any numbers that franchisee is doing? Not yet because it's still in the gestational phase. अच्छा. But we are definitely getting a lot of repeat customers already. Retention दिख रहा है हमें वहाँ, loyalty दिख रही है. और अगर हम इस पर्टिकुलर स्टोर की बात करें तो यहाँ पर रिटेंशन रेट कितना होगा? यहाँ का 30 to 35% है. एंड व्हाई डू यू थिंक कि पीपल कीप कमिंग बैक कुकी खाने के लिए? लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुकी तो बस कुकी है, राइट? एक बार खाली हो गया. तो व्हाई डू पीपल कमिंग बैक और व्हाट इज द स्पेशलिटी? 3 reasons है. एक तो कि हमारी क्वालिटी, ओके. it has been consistent since past 6 years. ओके. Secondly, the variety and the product innovation that goes behind cookies. राइट. उस पे हमारा इतना ध्यान है that we have around 20 plus varieties of cookies and combinations that we offer, ओके. and they are all baked fresh every day. अच्छा. So, and third is the experience. ओके. So, अपना quality, Right. variety and experience.
why we wanted to start a retail outlet and not a cloud kitchen or put cookies on the shelf of maybe a third party aggregator is because cookie as a product recognized as a biscuit or something. Right. पर हम जो कर रहे हैं ना उसको थोड़ा इनोवेट करके हम उसको गौरमे डिजर्ट की तरह बेच रहे हैं, which is very common in Western countries. Right. So that is something that the Indian population here, our consumers are not aware of. Majority of them. So that is the reason why we have an outlet where you can come, see the product and then order what you want. Right. And now since you have mentioned biscuit, तो एक layman के लिए आप बता सकते हो how is cookie different from biscuit? क्योंकि biscuit के भी आजकल बहुत fancy brands आ गए हैं. I won't take the names जिसके अंदर chocolate fillings होती है, right? अलग-अलग type के biscuit. How your cookie or maybe for that matter any cookie is different from a biscuit? Right. A cookie is basically it has a soft and gooey core. Okay. And a crusty top. And उसमें फिर आप different ingredients कर, जैसे कि हमारा hot seller है Nutella burst cookie. Okay. So it has Nutella filling inside. Okay. So when you actually break the cookie, it's really gooey, soft, tender inside, and then it's crusty on the top. Okay. That is a typical New York style cookie. Plus the size. यहाँ की जो retail outlet में आपको cookies मिलती है वो छोटी-छोटी cookies होती है. You have it as a dipki with your milk or chai or coffee. Our cookies are had as a dessert. They are had as a dessert. You have it with ice cream. You can dunk it in glass of cold milk. Right. But it is had as a dessert. Okay. And since you are mentioning about franchise, right? And the stores, basically you have 4 stores. If we could franchise as well. Do you think that location is also important? Suppose अगर मुझे franchise लेनी है cookie company की, right? So मैं कहीं भी खोल सकता हूँ या फिर I should be near any college or any corporate office. Does location matter when I'm opening a store like this? Right. So we do a thorough research on what the location should be for that particular region. And the reason being that it is a very fuss-free and impulsive product that people buy. ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन से सोचूंगी कि मुझे cookie buy करनी है और 11th day I'm buying. Right. It is like रात के 11 बजे I'm just scrolling on Zomato and I find this product and I want to get it. So it has to be accessible. So it has to be in a very densely populated area. Of course, colleges, Right. call centers काफी ज्यादा क्योंकि वहाँ पे heavy spenders होते हैं. You know, people have the residual income Correct. to spend on products like cookies and brownies and cakes and stuff, and especially रात को because you need that sugar rush. Stay away. So coffee के साथ cookie is a great pairing. So we offer those things, especially keeping in mind the millennials and Gen Z. So how big is this store? अगर suppose मैं franchise लेता हूँ तो मुझे कितना बड़ा area चाहिए होगा to open a store for the cookie company? Typically 250 square feet की जगह है, but I'll give you a tour if you don't mind. Let's go. Sure. So this is the outlet. Okay. This itself is 250 square feet, and पीछे हमारा kitchen है. Okay. What we are typically looking at, because this is a flagship outlet, it's slightly bigger than the ones that we are selling for franchising. So आप ऐसे मान के चल सकते कि इतना ही आपका आउटलेट है, पीछे का नहीं है. You just don't look at the. अच्छा. अब जो आप एरिया बता रहे हो वो दोनों को मिलाकर 250 स्क्वायर फीट है? नहीं, ये सिर्फ इतने. This is 250. Yes. Okay. So we start with always हमारे जो cookies है उसको ध्यान में रखते हुए we show a display of what your cookies would look like. So if you want a particular cookie, this is just a model for you. और इसके हिसाब से आपको आइडिया रहेगा कि साइज, लुक, फील में क्या है. Oh, nice. And this is exactly why we want to have a retail outlet rather than a cloud kitchen, is that people should touch and feel the product before they even have it. Right. So this is like अभी हमारा जो current menu है उसमें ये cookies हम sell कर रहे हैं. And other than that, along with cookies, we sell brownies, cheesecakes, cold cheesecake, San Sebastian, burnt bars cheesecake, which apparently is now very popular. And our cheesecake actually is very nice. It's Baroda में one of the best cheesecakes you'll have. Oh, nice. हम kitchen देख सकते हैं? हाँ जी, sure. अच्छा, We also do a range of beverages. Oh, nice. Yeah. What all do you have? So cookie के साथ whatever pairs well, like coffees, lattes, milkshakes. All milkshakes have a cookie base in it. Okay. So say if you go for like a PB&J milkshake, then you'll have a strawberry cookie in the base. So that's something that we are very particular about, that anything that we do has to be surrounded around cookies. Our cookie sundaes are also very popular. Oh. Yes. Cookie Sundays. Cookie sundaes. Ice cream Sundays so I whenever cookie Sundays. Sundays. And this is our production facility. छोटी सी kitchen है, but this is where everything is done. Very nice.
अच्छा, तो बेसिकली अगर मुझे प्रीमिक्स मिलेगा तो वो इस फॉर्म में मिलेगा जी, राइट, और मैं बस इसका डो करके राइट, कुकी बना। एवरीथिंग इज हैंडमेड, हैंड रोल्ड, एंड उसके वजह से ही आपको जो हमारे कुकी का गौरमे लुक आता है उसके वजह से है, नथिंग इज मशीन मेड। अच्छा, ओके। और जो इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए दैट इज वन ओवन जो हम You only need one oven which has pre-defined settings in it. अच्छा, So आपको बनानी है कुकीज तो आप भी बना सकते हो। नाइस, It's that simple. कूल। Yes. ठीक है, अब अगर ये मैं भी बना सकता हूँ और इतना इजी प्रोसेस है तो सब क्यों नहीं कर रहे ये? Because internally the process is very complex. Okay. It's not just about baking, but it's about making the dough in the right manner. And the overall idea of cookie simple सा concept है, but उसको बनाने में उतना ही difficult है, डो को बनाने में। And that is the reason why if you go to any bakery, restaurant, people will make everything in house, but एक cookie एक चीज है जो बाहर से outsource करेंगे। Right. And we are a classic example of that. We Right. provide cookie dough to so many of our restaurants Okay. because it's a very complex process. बेसिकली जो आपका सीक्रेट है जो आप प्रीमिक्स देते हो हमारे उसमें- प्रोसेस में है। Process में। तो वो ऑलरेडी डिफाइंड इन द प्रीमिक्स, सो इतना आई कैन गारंटी दैट क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट विल नेवर बी डिमिनिश्ड बिकॉज आप शायद जयपुर या पुणे में फ्रेंचाइज ले रहे हो, इट विल बी द सेम एज इट इज इन बड़ौदा। अब क्योंकि हम फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, राइट, सपोज मैं फ्रेंचाइज लेता हूँ कुकी कंपनी की, तो ऐसा होगा कि मेरे पास प्री मिक्सेस आएंगे, इफ यस तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, या फिर आप मेरे शेफ को ट्रेन करोगे कि वही फ्रॉम स्क्रैच कुकी बनाएगा, तो हाउ, मतलब ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करेगा? देखिए, हमारा गोल है फ्रेंचाइजी के लिए जितना फर्स्ट फ्री प्रोसेस हो, जितना लीन ऑपरेशंस हो, वो हमारे लिए और उनके लिए बेटर है। राइट। सो हमने एक प्री मिक्सेस बनाए हैं जिसमें फ्रेंचाइज ओनर को इतना इक्विपमेंट कॉस्ट भी नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट ऑन मिक्सर्स एंड एवरीथिंग, एंड दे विल आल्सो नॉट नीड लाइक प्रोफेशनल्स in their kitchen to make these cookies. Right. It is a foolproof method we have developed with good SOPs. अभी तक के जितने भी outlets है उसमें quality related issue नहीं आया है because our premixes and everything is very well managed and operated. तो बेसिकली बस मैं प्रीमिक्स ले सकता हूँ, सपोज मुझे कुछ नहीं आता, मेरा कोई कुकिंग का बैकग्राउंड नहीं है, मैं बस प्रीमिक्स लूंगा, उसको कुकी बनाकर सर्व कर दूंगा, राइट? जी। अगर सपोज मैं स्टोर खोलता तो हाउ मेनी पीपल विल आई नीड इन माय स्टोर? We are opening a 250 square feet का outlet. Then you only need 2 people. अच्छा, For a say 11 to 12 midnight तक खुला रखते हैं हम। Right. तो 11 morning you will need 1 shift person and night you will need 1 person. अच्छा, ओके। बट डू यू थिंक कि एक इंसान बना भी लेगा, सर्विस भी कर देगा, और डू आई नीड मोर देन दैट? No, so I think 2 जन से easily हो सकता है, and the way we work on this is all SOP driven. So planning से लेके preparation वो सब में हम आपको training provide करेंगे so that आप कम से कम आदमी मैन पावर में एक स्टोर चला सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट दैट द कुकी कंपनी इज गिविंग मी एज फ्रेंचाइजी, तो वो क्या क्या हो सकता है? सपोज आपने मुझे प्रीमिक्स दे दिए, ट्रेनिंग दे दी, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग मी? Marketing support, our social media handle, our social media team, any offers or coupons or any kind of campaigns that we are doing, we first ask you as our franchisee whether you want to take part in it. अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम आपको पूरा का पूरा कोलैटरल से लेके सब कुछ हम ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ प्रिंटिंग आपको करवाना है। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग सपोर्ट भी हम आपको देंगे। अगर आपके इंटरेस्ट में हमें एड्स रन करनी है टू पेनिट्रेट योर लोकल रीजन, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। सपोज मैं फ्रेंचाइज लेता हूँ, राइट, और आप कोई नेशन वाइड, सपोज इफ यू हैव 100 स्टोर्स नेक्स्ट ईयर, राइट, और आप कोई नेशन वाइड अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चलाते हो, तो मैं फ्रेंचाइजी ओनर, तो मैं तो 100 रुपए का बेच रहा हूँ सामान, अब आपने डिस्काउंट चला दिया 20% का या फिर 30% का, तो डू आई हैव टू बी एट दैट कॉस्ट या फिर द कुकी कंपनी विल बी एट दैट कॉस्ट? There is no compulsion for the franchisee to take on board the kind of campaigns we run for a company owned outlets, but हम जो भी कैंपेन रन करते हैं उसमें यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट हम फ्रेंचाइजी का माइंड में रख के चल के करते हैं। ठीक है। सो वी गिव यू कपल ऑफ ऑप्शंस एंड उसमें से फिर आपको जो सूट होता है वो आप कर सकते हो। सो वी गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। सपोज अगर मुझे इंडिविजुअली अपने स्टोर पर कोई ऑफर लगाना है, ठीक है, सपोज आई ओपन अ स्टोर इन से चंडीगढ़, ठीक है, मुझे वहाँ कोई अपना स्टैंड अलोन ऑफर लगाना है, सो डू आई हैव द फ्रीडम फॉर दैट कि मैं कर सकता हूँ? यस, आउट ऑफ माय मार्जिन्स? यस, ऑफ कोर्स। आपको सिर्फ कॉर्पोरेट के साथ हमारे साथ एक बार डिस्कस कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ऑफर तो रन कर लो, बट हमारे पास एक्सपीरियंस है काफी सालों का, हमने इतने स्टोर्स ओपन किए तो हमें पता है क्या मार्केट में चलता है क्या नहीं चलता है। सो वी कैन एक्चुअली गिव यू गुड इनपुट्स
और कुछ नहीं है। बाकी यू कैन डेफिनेटली रन ऑफर्स दैट यू नीड। हमारा गोल यही है कि आपके सक्सेस में हमारा सक्सेस है। सो वी आर ट्राइंग टू कीप द मॉडल एज फ्लेक्सिबल एंड एज conducive for the franchisees because they are investing in the business. Right. And now if I talk about Cookie as a product, तो Cookie के main competitors क्या हैं, मतलब और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एज अ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट काम कर सकते हैं फॉर कुकीज? सो कुकी एज अ प्रोडक्ट भी हम तो उसको डिजर्ट के कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज हमारा प्रेजेंटेशन भी वही है, हमारा आउटलेट का मॉडल भी वही है कि वी आर अ कुकी डिजर्ट शॉप। तो यहाँ पे हम ब्राउनीज भी सेल करते हैं, टी केक्स सेल करते हैं, चीज केक्स, एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड यूनिक इन अ वे जस्ट लाइक आवर कुकीज। बट इसके अलावा हमारा जो कंपटीशन रह सकता है वो है वॉफल्स। बिगेस्ट कॉम्पिटिटर वॉफल है, बट अगेन इट्स अ वेरी वेल ट्रोडन प्लेस जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खुल गए हैं। तो वॉफल एक है। आइसक्रीम, समर में कुकी का कंपटीशन आइसक्रीम ही है बिकॉज सबसे ज्यादा लोग आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, ठंडा खाना प्रेफर करते हैं। सो कुकीज के साथ कंपटीशन में आई वुड से वॉफल एंड आइसक्रीम आर आवर बिगेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, तो अभी कुकी के अलावा व्हाट एल्स आर यू ऑफरिंग टू पीपल? Like I said, brownies. We offer range of coffees. Okay. Milkshakes. Everything has somewhere cookie का एक hint. And do you have any plan कि यार cookies से या फिर brownies से या फिर milkshake, coffee से आगे भी कुछ और? Do you want to expand in any other category या फिर do you want to stay with this for maybe near future? See, whatever we do from an expansion point of view will be very strategic, keeping our core product in mind. Which is cookie. Cookies, yes. So हमारा R&D तो चलता ही रहता है and we keep trying out new products to see what is working, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। But brand को justify करने के लिए हम कुछ भी नहीं शुरू कर सकते, वरना हमारे brand में और कोई और बेकरी या डिजर्ट या तो कोई कैफे में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। So it is better कि हम जो भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें चालू तो सब कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट मेनी थिंग्स, बट उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। करेक्ट। उसमें अगर वॉल्यूम नहीं दिखता है तो यूर अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन R&D, ऑपरेशनल कॉस्ट, एंड फिर उसमें वेस्टेज भी हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। सो जब हम पूरे ब्रांड को माइंड में रखते हैं तो ब्रांड की वैल्यू भी डाइल्यूट हो जाती है इन अ वे। सो दैट इज व्हाई हम जो भी करते हैं वो सोच समझ के कॉम्पैक्ट रख के करते हैं कि इट शुड, द मेन्यू हैज टू बी कॉम्पैक्ट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक, गॉट इट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन। अब एक ब्रांड आया था काफी पहले, द कुकी मैन, ठीक है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड था, ठीक है। सो अब वो ब्रांड इंडिया में इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल और अभी शायद वो है भी नहीं इंडिया में, राइट? व्हाट डू यू थिंक डिड नॉट वर्क फॉर देम, और आप कैसे, इफ यू नो द रीजन व्हाई इट डिड नॉट वर्क, आप कैसे उस चीज को काउंटर कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, एंड व्हाट आर द प्लान्स दैट यू हैव फॉर इंडियन ऑडियंस? व्हाई डू यू, बेसिकली जस्ट टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, व्हाई डू यू थिंक कुकी कैन डू गुड इन इंडिया इन नियर फ्यूचर? ओके, एंड व्हाई डिड नॉट दैट कंपनी डू वेल? आई थिंक मैं 12 साल की थी जब मैंने इन ऑर्बिट मॉल मलाड में, बॉम्बे में, मेरे बुआ के वहाँ मैं गई थी एंड दे टुक मी टू द मॉल बिकॉज इट हैड जस्ट ओपनड अप। एंड मैंने वहाँ पे एकदम ही बढ़िया सा कुकी मैन करके कियोस्क देखा। हम गए वहाँ, वो टिन में देते थे कुकीज, यू नो, कुड बाय असॉर्टमेंट ऑफ कुकीज इन टिन, काफी सारी वेराइटीज थी। एंड मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ, आई हैड नॉट, 12 साल की एज पे मैं कभी यूएस नहीं गई थी, कभी ऑस्ट्रेलिया, यूके कहीं नहीं गई थी कि आई वुड नो के एक्चुअल कुकी का टेस्ट क्या होता है। पर जब मैंने वो चॉकलेट चिप कुकी खाई, मुझे पसंद ही नहीं आई। So I think where they could have gone wrong after such a long, span in India is maybe कहीं पे उनके approach में कुछ problem था जहाँ पे they were not able to connect to the Indian taste palette. Okay. और काफी बार ऐसा होता है, काफी बड़ी बड़ी brands है जो copy paste कर देती है मॉडल, बाहर का मॉडल यहाँ आके copy paste कर लेती है, एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट हमारा जो टेस्ट पैलेट है वो शायद हमारा टेस्ट एंड हमारा प्रेफरेंस इंडियंस का अलग होता है। राइट। सो कुकी मैन का ही ये एक फंडामेंटल एग्जाम्पल लेके ही जब हमने हमारे कुकीज को यहाँ इंट्रोड्यूस किया तो हमने इंडियन टेस्ट पैलेट के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया। एक तो हमारी कुकीज सब एगलेस है, न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज को उसका जो DNA होता है उसको इंटैक्ट रख के, इंडियन टेस्ट पैलेट को माइंड में रख के हमने हमारी कुकीज को इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट्स व्हाई टुडे इट हैज बिकम अ सक्सेस। ओके, अदर देन एगलेस कोई ऐसा रीजन है जिससे हम कुकी को या वॉफल को इंडियनाइज कर सकते हैं? डू यू थिंक देयर इज अ वे, या फिर आपने ऑलरेडी वो डिकोड कर लिया है कि यार इंडिया में तो कुकी चल सकती है? मतलब इज देयर एनी वे, जैसे हमने मोमो को किया, अब हमने उसको फ्राई भी कर दिया, ठीक है, उसको पैन फ्राई कर दिया, डीप फ्राई कर दिया, उसके अंदर मसाले डाल दिए बहुत सारे, तो डू यू थिंक देयर इज अ वे कि हम कुकी को भी वैसे कर सकते हैं कि इंडिया के लोग थोड़े ज्यादा रिसेप्टिव हो जाएं
मतलब कुकी एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स को लेके? सी हम लोग हमारे ट्रायल्स में काफी इंडियन स्वीट्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे कुकीज में, वो तो चलता ही रहता है। वी इंट्रोड्यूस देम ऑन सीजनल बेसिस। लास्ट ईयर हमने होली में नान कटाई कुकीज, जिंजर ब्रेड कुकीज, फिर ड्राई फ्रूट कुकीज, वो सब लॉन्च किए थे। इट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। बट वी कीप रोटेटिंग दैट मेन्यू, कीपिंग द इंडियन स्वीट्स इन माइंड। बट ओवरऑल हमने क्या किया है, हमने पूरे रेसिपी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जहाँ पे हम ऐसे मार्केट ही नहीं करते कि हम एग फ्री कुकी है। ओके। पर जो लोग हमारी कुकीज ट्राई करते हैं उनको पहले ऐसा ही लगता है कि उसमें एग्स है, पर एक्चुअली नहीं है। सो दे गेट वेरी सरप्राइज, इसमें एग लेस कुकी इतनी अच्छी कैसे बन सकती है, जो इतनी सॉफ्ट है, इतनी मॉइस्ट है अंदर से, एंड इट डजंट इवन फील लाइक देयर इज नो एग्स इन इट। एंड एवरीथिंग इन योर मेन्यू इज प्योर वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन। या फिर किसी प्रोडक्ट? देयर इज वन प्रोडक्ट वेयर वी ऐड मार्शमेलोस। मतलब उसमें हमने पहले वीगन एंड वेजिटेरियन marshmallows इंट्रोड्यूस किए थे, but people like that lather, people like that stretchiness of the marshmallow which you only get from the original marshmallows. तो marshmallows gelatin से बनता है। तो वो ही एक चीज है जिसमें एक जो हमारी कुकी है और एक ब्राउनी है, उसमें marshmallows जाता है, but that's also procured from outside, so we don't really prepare anything that has eggs in the kitchen. And which is your hero product जो सबसे ज्यादा बिकता है? New York style cookie. New York style classic chunk. वो कितना percentage of revenue होता होगा, maybe if you have any number? So it is not just New York style, but New York style are classic Belgian chocolate chunk cookie and Nutella roast. ये तीन मिला के around 25% of our product mix driven by them. Okay. And we have around 25 variety of products that we offer. Total से अच्छा, okay, ठीक है। So do you think an Indian brand like the Cookie Company can go global, if not cookie in cookie segment? Do you have any plans to go global? और कोई आपको कोई लगता है कि कोई और ब्रांड जा सकता है बाहर इंडिया के भी? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ब्रांड्स जो बाहर के हैं वो इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, राइट? सबवे हो गया, KFC एंड व्हाटएवर, नेम एनी पॉपुलर ब्रांड दैट वी हैव इन इंडिया। कोई भी है तो वो फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू इंडिया में आया हुआ है, कोई ऐसा है? या फिर द कुकी कंपनी ऐसा ब्रांड हो सकता है जो ग्लोबल जा सकता है? क्यों नहीं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अब्रॉड भी। इनफैक्ट प्लेसेस यहाँ की काफी सारी ऐसी रेस्टोरेंट्स है एंड फास्ट QSR चेन्स है जो यहाँ सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करके फिर वो दुबई, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो हुई है। सो आई थिंक स्कोप तो बहुत है। प्लस अभी हमारे भी जो प्रोसेसेस है काफी ऑप्टिमाइज हो गए हैं। इंडिया में भी अभी जो फ्रेंचाइजीज आ रही है वो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ग्रो हो रही है। नेशनली तो होती है ग्रो, बट लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट हाउ कैन दे रीच आउट टू द वेस्टर्न कल्चर एंड द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। सो आई थिंक स्कोप तो बहुत है। इनफैक्ट हमारी खुद की ही चाइल्डहुड एक वेरी लव्ड एग ब्रांड है, लाइक यू नो, जहाँ पे अंडे के सब तरह तरह के रेसिपीज होते हैं। गुजरात में आओगे तो अंडे का सीन बहुत बड़ा, तो उनके भी जो ब्रांड्स है वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में फ्लरिश हो रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि इंडिया से अब्रॉड जाएगी कोई ब्रांड, एंड ऑलरेडी हो चुका है, मॉडल्स हैव बीन सेट। एंड कुकी ऑफ कोर्स ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ सैचुरेटेड मार्केट इन मेनी कंट्रीज, बट प्लेसेस लाइक दुबई एंड ऑल दे आर स्टिल ओपन टू सो मेनी न्यू ब्रांड्स, राइट? सो आई थिंक देयर इज अ बिग स्कोप फॉर इट। एंड जस्ट before we wrap this up, one last question for you. Why should someone take, or why should I take franchisee of the Cookie Company? ऐसा क्या है इसमें खास? I think the answer is very simple. I'll break it down into 3 points. Okay. One is that you're not just investing in the brand, you're investing in the founder. Okay. And हमने already 4 outlets successfully open कर लिए हैं, and we already know the tricks and trades of how this is done. So you'll be working with me. Okay. And I have good experience in this as well. Secondly, it is the product and the consistency of the product, the quality, the variety of products we sell. And Mera, as a founder, I am very much involved in the product innovation on day-to-day basis. And third, marketing. Again, it is a big part of our business and we understand that. हम एक्नॉलेज करते हैं कि एक स्टोर खोलने से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, प्रोडक्ट बेचने से नहीं बढ़ने वाला है, उसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं बाहर, लोकल मार्केट में कैसे उसको बेचते हैं उस पे। सो वो भी एक जो एक्सपर्टीज है हम धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। और एज अ फाउंडर आई एम वेरी मच इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रांड। सो ये 3 चीजों की वजह से यू आर इन सेफ हैंड्स इफ यू इन्वेस्ट इन कुकी को। Okay. So thank you so much, Shriti, for joining us in this show. And your journey has been incredible and an inspiration for a lot of people. So thank you so much, and thank you everyone for joining us. Thank you.